संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोसिस, मुफ्त पैथोलॉजी जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्डों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सरकार का मकसद है मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिले। निशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दे रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय, 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश में 48 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड हो चुके तैयार। अब तक 6 लाख आयुष्मान लाभार्थियों ने निशुल्क कैशलेस कराया उपचार। अब तक 32,000 से ज्यादा बार लोगों ने पाया कैंसर का उपचार। निशुल्क उपचार में व्यय हुए 980 करोड़। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न रोगों में अच्छा उपचार मुहैया कराने के साथ साथ आपात स्थिति में तेजी से उपचार देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी ने गर्भवती महिलाओं की हर मुश्किल को आसान कर दिया है। टेली मेडिसिन ई संजीवनी से आज दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को मिल रहा है निशुल्क परामर्श और उपचार। मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसले लेते हुए आज धामी सरकार ने प्रदेश में बेहतरीन वेलनेस सेंटर एवं आयुष टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार को नई उड़ान दे रही धामी सरकार। स्वस्थ उत्तराखंड बन रहा समृद्धि का आधार। नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही सरकार। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। 7 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज। नकलची विद्यार्थियों की भी खंगाली जा रही कुंडली। भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष करण मौर्य नैनीताल में तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हल्द्वानी में, हरदा और गोदियाल देहरादून में करेंगे विरोध। भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदर्शन। जोशीमठ में दरारों का सिलसिला जारी। मनोहर बाग में गड्ढा भरने पर पहुंची टीम को स्थानीय लोगों का झेलना पड़ा विरोध। सरकार पर आरोप, न दिया मुआवजा, न किया विस्थापन। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर देहरादून के नेहरू युवा केंद्र में हुआ जागरूकता कार्यक्रम। डीजीपी सहित कई अधिकारी हुए शामिल। मेडिकल किट और हेलमेट किए वितरित। और 4 दिन वर्षा और बर्फबारी के बाद खुला मौसम, लेकिन बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मैदान में घना कोहरा, 2 दिन बाद फिर बर्फबारी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। पटवारी पेपर लीक मामले में हरिद्वार एसएसपी द्वारा गठित एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही एसआईटी ने अभियुक्त सोनू कुमार को छुटमलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही रिजॉर्ट से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी इकट्ठा किए गए, जिसमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शामिल है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो संजीव दुबे का मौसेरा भाई है, जिसके कहने पर उसने रिजॉर्ट में रुके अभ्यर्थियों की निगरानी की थी और इस काम के लिए उसे 10,000 रुपए भी दिए गए थे। उनका कहना है कि पेपर लीक धांधले में 31 नकलची विद्यार्थियों की भी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है।
उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है, साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके, जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार एसआईटी ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है एसआईटी द्वारा। और इससे जो है अभी तक हमने जो 31 जो है अभ्यर्थियों की एक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है, जो वहाँ पर उसके द्वारा जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले, उनके नाम पते हमें मिल चुके हैं, सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के इससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। पेपर लीक मामले में प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश भर में आज करेगी प्रदर्शन। भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा नैनीताल में करेंगे प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हल्द्वानी में करेंगे प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून के गांधी पार्क में जताएंगे विरोध। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस वार्ता कर युवाओं की उठाएंगे आवाज। पेपर लीक मामले में प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा नैनीताल में करेंगे प्रदर्शन। में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश भर में आज करेगी प्रदर्शन। भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा नैनीताल में करेंगे प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हल्द्वानी में करेंगे प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून के गांधी पार्क में जताएंगे विरोध। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस वार्ता कर युवाओं की उठाएंगे आवाज। पेपर लीक मामले में प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश भर में आज करेगी प्रदर्शन। भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और पूर्व सीएम हरीश रावत अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेपर लीक मामले में प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड में पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी इसको आड़े हाथों लेने से नहीं रुक रहा है। कांग्रेस के कई लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी है, कहाँ कहाँ ये प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेपर लीक मामला उत्तराखंड में तूल पकड़ते जा रहा है और लगातार पेपर लीक होते भी जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात है, पेपर लीक होता है यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पेपर लीक करने वाले व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति हैं या जो उसमें सक्रिय भूमिका में है, वैसे व्यक्तियों पर भी पकड़ सरकार बनाई जा रही है और यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन यहाँ पर बहुत सख्त कार्रवाई अपना रही है और जितने भी पेपर लीक से मामले हैं, चाहे वो एसटीएफ जो उसका निस्तारण कर रही है, उसके तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष भी अपनी भूमिका से कभी भी से नजरअंदाज करते नहीं आ रहे। वो विपक्ष अपनी लगातार भूमिका में आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस है, वो प्रदेश भर में आज धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं वो भर्ती घोटाले जितने भी, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाले की बात की जाए या फिर पटवारी भर्ती घोटाले की बात की जाए, यूके ट्रिपल एसएससी भर्ती घोटाले की बात की जाए, तो इन तमाम भर्ती घोटालों से जो एक फेहरिस्त चलकर निकलते आ रही है सामने, उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में, उसको लेकर के आज एक धरना प्रदर्शन कर रही है कि सरकार काम ठीक से नहीं कर पा रही है और लगातार इसके कार्यप्रणाली में पेपर लीक होते जा रहा है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा आज नैनीताल में और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज हल्द्वानी में प्रदर्शन करेंगे। और वहीं यदि बात की जाए राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल
गांधी पार्क में प्रदर्शन करने वाले हैं। और यदि बात की जाए कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष की, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज विधानसभा में इस भर्ती घोटाले को लेकर के प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे हैं। वहीं उसके बाद भर्ती घोटाले पर लगातार कार्रवाई करते हुए, चूंकि मैं अभी गांधी पार्क के आगे खड़ा हूं, यहाँ पर लगभग नेता लोग पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और जहां तक बात है प्रशासन की, तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा है कि जो भी इसमें पेपर लीक मामले में, चाहे वो राज्य गठन से पहले का ही मामला क्यों ना हो या राज्य गठन से 2000 से लेकर के अभी तक का जितना भी है, सभी को एविडेंस के रूप में रखा जाए, सभी को की जांच पड़ताल तहकीकात गहनता से की जाए, ताकि कहीं भी कोई त्रुटि ना बचे। और जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति है, चाहे वो उच्च अधिकारी क्यों ना हो, जैसे पटवारी के मामले में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अधिकारी भी की भी संलिप्तता इसमें पाई गई है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी और उनकी पत्नी की संलिप्तता पाई गई है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो खुद पटवारी में ही वहां पर वो सचिवालय में भी वो कार्यरत। तो इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ, यदि तो सरकार की प्रमुख भूमिका, सरकार अपनी भूमिका से नजरअंदाज नहीं कर रही और सरकार लगातार यह काम कर रही है कि जितने भी भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसका पर्दाफाश किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एसटीएफ को भी खुली छूट दे दी गई है कि एसटीएफ पूर्णतः अपने तरीके से कार्यवाही करे और जितने भी भर्ती घोटाले हो रहे हैं या अभी तक हो चुके हैं, उसमें जो संदिग्ध है, चाहे वो बड़े लेवल से होकर के छोटे लेवल पर है, एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड की सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है आईटीआई में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। पीएम सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है।
उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में आजकल काफी भूधसाव हो रहा है, जिसके चलते वार्ड में कई आशियाने पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। मनोहर बाग वार्ड में सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ है। यहाँ कई आशियाने पूरी तरह से खतरे की जद में है। बड़ी बात तो ये है कि जहां पर अधिकांश आशियाने बने हुए हैं, ठीक उसी के ऊपर से विश्व की सबसे खूबसूरत जगह तक जाने वाले रोपवे का टावर भी मौजूद है और उसी टावर के नीचे से बड़ी बड़ी दरारें पहुंच चुकी है, जिसके कारण टावर भी खतरे की जद में है। सोमवार को प्रशासन की टीम मनोहर बाग वार्ड में पहुंची और जहां पर बड़े बड़े दरार जमीन में दिखाई दिए, वहां पर प्रशासन की टीम के द्वारा बड़े बड़े गड्ढों को भरवाने का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम कुछ मजदूरों को लेकर मनोहर बाग वार्ड में पहुंचे, तो वहां पर पीड़ित परिवारों ने उनके पहुंचने पर काफी जोरदार हंगामा किया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अभी तक सरकार ने उन्हें विस्थापन या मुआवजा नहीं दिया है। गड्ढे भरने के आए प्रशासन के टीम के अधिकारियों का कहना है कि मनोहर बाग के गड्ढे इसलिए भरे जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में बरसात में कोई बड़ा खतरा ना हो। क्योंकि प्रशासन ने हमारे यहाँ पर आके बार बार बोल रही है कि आप जो है यहाँ पर से ये मकान खाली करिए और यहाँ पर हम ताला लगाने वाले हैं और हम उसके बाद इसको सील्ड कर देंगे। अभी तक हमारा कोई मुआवजा घोषित नहीं हुआ है। उसके बाद आज सुबह सुबह यहाँ पर एक जेई और उसके साथ कम से कम 20 मजदूर आए थे नेपाली, और वो अपना वो जो दरारें पड़ी हुई हमारे ऊपर उसको बूझने की वो करने की कोशिश कर रहे थे, ढकाने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से ये सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं और हमें इससे और खतरा पैदा करवा रहे हैं। यहाँ आए हम, नीचे आए हम, अब कमरा छूने को मन नहीं कर रहा। यहाँ आए हम, रूम पर आए, यहाँ तब तक पता नहीं किसने भेज रखा है कि 10-12 लेबर भेज रखा है, दरार बूझ रही। दरार बूझ के हमको बोलेंगे कि तुम्हारी हमारी मकान तो अस्त खत्म हो रखी है, देख रखे सब आ रहे, सब देख रहे, यहाँ मत रहो, यहाँ से हटो। ये सारा लोग प्रशासन लोग इन आदमियों को लेबर लेके यहाँ दरारें बंद कर रहे हैं। सारा जगह दरारें बंद कर। हमारे पास क्या सबूत है? अगर दरार बंद हो जाएगी तो हमारा मकान का क्या होगा, हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं रहेगी। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में हो रहे विगत कुछ दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि जोशीमठ देवनगरी में हो रहे भूधसाव के चलते एनटीपीसी का सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे में पीड़ित परिवारों का ये भी आरोप है कि एनटीपीसी के द्वारा जो टनल बनाया गया है, जिसमें लगातार पिछले दिनों जबरदस्त ब्लास्ट हो रहे थे, जिसके चलते जोशीमठ देवनगरी को खतरा बना हुआ है।
धरना प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक एनटीपीसी का काम बंद नहीं हो जाता तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं ज्योतिर्मठ पे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज भी पीड़ित परिवारों के साथ वहां पहुंचे। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने यहाँ की कहीं न कहीं एनटीपीसी के द्वारा की जोशीमठ को खतरा बना हुआ है। इस दौरान अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने जोशीमठ संघर्ष समिति को 1 लाख रुपए नगद राशि सहायता के रूप में दी। जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर टाल दी जाती है, लेकिन कोई न कोई तो जरूर जिम्मेदार है। लोग कितने परेशान हैं, लोगों की सांस अटकी हुई है, उनके प्राण संकट में हैं, उनका घर मकान संकट में है, उनके पशु पक्षी संकट में हैं। जिम्मेदारी किसकी कह दें हम? जिसको कह दें वही नाराज हो जाए, हमारे ऊपर खड़ा हो जाए। तो इसलिए जिम्मेदारी कहने का तो मौका नहीं है, लेकिन संकट में जरूर हम लोग हैं, सभी लोग हैं जोशीमठ के लोग, पूरा जोशीमठ संकट में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जोशीमठ से नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जोशीमठ में लगातार स्थानीय लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन भी वहां पे गड्ढों को भरने पहुंचा, लेकिन वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की और क्या प्रशासन इन मांगों को आश्वासन इनको दिया जा रहा है, इनकी मांगे मानी जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जोशीमठ में भू धसाव हो रहे हैं, आए दिन भू धसाव हो रहे हैं, कई घर में रेड जोन के निशान भी लग चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि तहसील प्रांगण में लगातार जोशीमठ के जो पीड़ित परिवार हैं वो लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं पीड़ित परिवार। और बड़ी बात तो यह है कि कल देर शाम को प्रशासन की टीम मनोहर बाग पहुंची और वहां पर गड्ढे भरने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि वहां पर जो पीड़ित परिवार है उन्होंने वहां पर काफी नाराजगी भी जताई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जो सबसे पहले उनको मुआवजा दिया जाए, विस्थापन की मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार, जिसको लेकर थोड़ा प्रशासन और स्थानीय पीड़ित परिवारों में थोड़ी झड़प भी देखने को मिल गई है। जी, साथ में अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज भी वहां पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या उन्होंने लोगों से बातचीत की? जी बिल्कुल, स्वामी ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, वो भी कल धरना प्रदर्शन में पहुंचे। उनके साथ तमाम साधु महात्मा भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने तीखे निशान पर एनटीपीसी को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में जितने भी भू धसाव हो रहे हैं जिसके वजह से एनटीपीसी कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार है। जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामले की सुनवाई शुरू होने पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उत्तराखंड के वकील से पूछा कि वहां की वर्तमान स्थिति क्या है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। उत्तराखंड सरकार ने कहा, हमारी राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों से कहा कि इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो बेहतर होगा आप उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल करें। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उत्तराखंड हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो देखना होगा कि यहाँ सुनवाई का औचित्य है या नहीं। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव, स्थायी और अस्थायी पुनर्वास से संबंधित किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार विस्थापन के लिए अग्रिम रूप से 190 प्रभावित परिवारों को 2 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि वितरित कर दी गई है। राहत की खबर यह है कि जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज 239 LPM घटकर वर्तमान में 163 LPM हो गया है। कंपनसेशन के लिए अभी जब तक पूरी सर्वे रिपोर्ट, पूरी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श नहीं हो जाता है, भारत सरकार से विचार विमर्श नहीं हो जाता है, तब तक इस पर बात करना ठीक नहीं है। पहला तो ये है कि जो डैमेज्ड होटल्स हैं, जो डैमेज्ड हाउसेज हैं, जिनको रिट्रोफिट नहीं किया जा सकता है किसी भी दशा में, उसको हटाना है मलबे को और उसको फिर स्टेबलाइज करके हमको वहाँ पर जो भी निर्माण की जो गाइडलाइंस बनेगी जोशीमठ के लिए उसके अनुसार किया जाएगा। अगर उसको स्टेबलाइज करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुँचते हैं कि ना अब हम जोशीमठ को पुनः बसा सकते हैं,
तो उसी हिसाब से गाइडलाइंस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा सप्ताह के छठे दिन डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नगन्याल और यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन के साथ भगत सिंह चौक निकट स्थित नेहरू युवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अशोक कुमार द्वारा सर्वप्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाए गए विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया, जिसमें यातायात पुलिस द्वारा हरिद्वार द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए नेत्र, ब्लड प्रेशर और शुगर जांच के लिए लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविर, छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग आदि लगाए गए। तत्पश्चात एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा डीजीपी अशोक कुमार को पुष्पगुच्छ और पेंटिंग भेंट की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे देश में। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिससे हम खुद की जान बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। इसके लिए हमने ये किया है। आज उसके लिए हमने हरिद्वार में फंक्शन किया राज्य स्तरीय। विजिलेंस में उनकी जाँच चल रही थी, उसकी FIR दर्ज है। विजिलेंस की जाँच के आधार पर उनकी रिपोर्ट के। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोसिस, मुफ्त पैथोलॉजी जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्डों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सरकार का मकसद है मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिले। निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दे रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय, 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश में 48 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड हो चुके तैयार। अब तक 6 लाख आयुष्मान लाभार्थियों ने निःशुल्क कैशलेस कराया उपचार। अब तक 32,000 से ज्यादा बार लोगों ने पाया कैंसर का उपचार। निःशुल्क उपचार में व्यय हुए 980 करोड़। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न रोगों में अच्छा उपचार मुहैया कराने के साथ साथ आपात स्थिति में तेजी से उपचार देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी ने गर्भवती महिलाओं की हर मुश्किल को आसान कर दिया है। टेलीमेडिसिन ई संजीवनी से आज दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को मिल रहा है निःशुल्क परामर्श और उपचार। मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसले लेते हुए आज धामी सरकार ने प्रदेश में बेहतरीन वेलनेस सेंटर एवं आयुष टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार को नई उड़ान दे रही धामी सरकार। स्वस्थ उत्तराखंड बन रहा समृद्धि का आधार। नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही सरकार। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बालश्रय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निःशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निःशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए
केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल